काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो काट लेते हैं सब, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। किसानों के मसीहा, करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, गरीबों की आवाज, ईमानदारी की मिसाल। मिसाल है हिंदुस्तान, शान है हिंदुस्तान, शान है हिंदुस्तान। अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना होगा, हम सबको पुरुषार्थ करना होगा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, अपने जो सहयोगी मिनिस्टर हैं बैठे उन सबको शामिल करता हूँ कि हमको अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश उठेगा। 23 दिसंबर सन 1902 को मेरठ के एक छोटे से गांव नूरपुर में बेहद ही साधारण किसान परिवार में पिता चौधरी मीर सिंह व माता श्रीमती नेत्र कौर के यहाँ जन्मे चौधरी चरण सिंह का जीवन संघर्षों की एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर प्रत्येक भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जब वह मात्र 6 वर्ष के थे तब पारिवारिक परिस्थितियों के चलते इनका पूरा परिवार नूरपुर से भूपगढ़ी में आकर बस गया। बालक चरण सिंह बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। जितना ध्यान इनका अपनी पढ़ाई में था, उतना ही लगाव अपने खेतों से भी था। उन्होंने बचपन से ही खेतों और किसानों की छोटी छोटी व्यवहारिक समस्याओं को देखा, समझा और झेला था। इसलिए बड़े होते होते इन्होंने किसानों को इनसे उबारने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की ही प्राथमिक पाठशाला में व मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मेरठ के सरकारी विद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने सन 1923 में आगरा कॉलेज आगरा से विज्ञान में स्नातक की उपाधि व सन 1925 में आगरा कॉलेज से ही इतिहास में एमए की उपाधि प्राप्त की। सन 1925 में ही उनका विवाह श्रीमती गायत्री देवी के साथ हुआ। साथ ही चौधरी साहब ने अपने अध्ययन को अब भी जारी रखते हुए आगरा कॉलेज आगरा से कानून की परीक्षा पास कर सन 1928 में गाजियाबाद कोर्ट में वकालत आरंभ कर दी। इस समय पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था। चौधरी चरण सिंह भी गांधी जी से प्रेरित होकर अपनी वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने कई जेल यात्राएं की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो मेरठ प्रशासन ने उन्हें देखते ही गोली मारने तक के आदेश दे दिए थे। चौधरी साहब की सक्रियता व लोकप्रियता के चलते उन्हें सन 1937 में बागपत गाजियाबाद क्षेत्र से प्रांतीय धारा सभा के लिए चुना गया। इस धारा सभा में उन्होंने ऋण निर्मोचक बिल को पारित करवाया और किसानों के घर मकान नीलाम होने से बचाए। सन 1939 में उन्होंने मंडी समिति एक्ट को पारित करवाया। देश की आजादी के बाद सन 1952 में चौधरी साहब उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि एवं राजस्व मंत्री बने। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों और कुचक्र से मुक्त कराने हेतु उन्होंने सन 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक को पारित करवाया। किसानों को खेतों का मालिकाना हक दिलवाया। इस विधेयक का पटवारियों ने पुरजोर विरोध कर अपने इस्तीफों की पेशकश कर दी, परंतु चौधरी साहब ने पटवारियों को इस्तीफे वापस लेने का समय दिया और जब वे नहीं माने तो झट से उनके इस्तीफे स्वीकार कर प्रदेश में 13,000 नए लेखपालों की भर्ती कर दी। सन 1953 में उनके द्वारा पारित चकबंदी कानून से किसानों की बिखरी हुई जमीन का एकीकरण हुआ, जिससे किसानों को खेतों की देखभाल करने में सुविधा हुई। सन 1954 में भूमि संरक्षण कानून को पारित करवाया, जिसे बाद में 1961 में भूमि और जल संरक्षण अधिनियम के रूप में पूरे देश में लागू किया गया।
किसानों के हित के लिए चौधरी साहब किसी से भी टकरा सकते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की तरह भारत में भी सहकारी खेती व्यवस्था को लागू कराना चाहते थे। सहकारी खेती एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी गांव वाले मिलकर खेती करते थे व उससे मिलने वाले लाभ को आपस में बांट लेते थे। कांग्रेस के सन 1959 नागपुर अधिवेशन में सहकारी खेती के इस प्रस्ताव को नेहरू जी ने सदन में रखा। तब चौधरी साहब ने नेहरू जी की उपस्थिति में जबरदस्त माइक पकड़कर उनके इस प्रस्ताव की अपने तर्कों द्वारा कड़ी आलोचना की व इससे आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को विस्तार से बताया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े नेता भी नेहरू जी के समक्ष मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अधिवेशन में उपस्थित अधिकतर लोगों ने करतल ध्वनि के साथ चौधरी साहब की बात का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप नेहरू जी ने जन भावनाओं को समझते हुए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए खेत की मिट्टी से लेकर बीज, खाद, पानी आदि के संबंध में विभिन्न योजनाएं चलाई और कानूनों को पारित करवाया। चौधरी साहब हमेशा कहते थे कि किसान एक नजर अपने खेतों पर रखें तो दूसरी नजर सत्ता पर। ये देश नहीं उठेगा जब तक गरीब घरों के लड़कों में या गांव के रहने वाले लोगों के में जो पैदा हुए हैं उनके लड़कों के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी। दिस कंट्री विल नेवर नॉट प्रॉस्पर। वे भ्रष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं और जिस देश में भ्रष्ट होंगे लोग वो देश कभी चाहे कोई लीडर आ जाए, कोई पार्टी बरसरे इख्तिदार हो जाए, कितने अच्छे प्रोग्राम क्यों ना हो, वो देश कभी तरक्की नहीं। किसानों, मजदूरों आदि का चौधरी साहब में अटूट विश्वास था और इसी विश्वास के बल पर वे 2 बार सन 1967 तथा पुनः सन 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी ईमानदारी व कुशल प्रशासनिक क्षमता के चलते उनके कार्यकाल में सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार जैसे गायब ही हो गया था। देश में आपातकाल के बाद सन 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और इस सरकार में चौधरी साहब गृह मंत्री बने तथा बाद में उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह फिर से मंत्रिमंडल में। उन्होंने 2 उप प्रधानमंत्रियों में से एक के पद की शपथ ली। 28 जुलाई सन 1979 को आखिर वह दिन भी आया जब एक साधारण से किसान का बेटा देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ। हर आम हिंदुस्तानी को ऐसा लगा मानो आज उनके परिवार का सदस्य उस सर्वोच्च पद पर बैठा है। खुशी में झूमते हुए भोले भाले किसान दिल्ली में गुड़ बांटकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि आज हमारा चौधरी भी इंदिरा बन गया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने के लिए मात्र 23 दिन का समय दिया, परंतु बहुमत सिद्ध करने से ठीक एक दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकार से अपना समर्थन इसलिए वापस ले लिया क्योंकि समर्थन जारी रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो शर्तें चौधरी साहब के समक्ष रखी उन्होंने अपने सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए मानने से साफ मना कर दिया था। I was going to resign last evening. My statement was ready. But I withheld it when I received a report that the Prime Minister was going to resign. Now we उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। चुनाव होने तक जनवरी सन 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। जीवन में इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद भी उनका जीवन सत्य, सरलता और सादगी का जीता जागता उदाहरण था। उच्च शिक्षित होने के बाद भी उनका पहनावा एक साधारण किसान का ही रहा। देश के आम किसानों को सत्ता का रास्ता दिखाने वाले चौधरी चरण सिंह ने आखिरकार 29 मई सन 1987 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश मानव शोक में डूब गया। सभी ने नम आंखों से अपने इस लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी।
श्रद्धेय चौधरी साहब के जीवन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। जन्म तो उन्हीं का है जो काल से न हारते, चुनौती मान जन्म को कर्म से संवारते, कर्म से संवारते, कर्म से संवारते।